हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है क्वेश्चन लेकर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो। क्वेश्चन इस तरह से है और थोड़ा सा मैंने ड्राइंग बनाने की कोशिश किया। ठीक है, ओके। आप लोग डिसाइड करिए, क्योंकि आप लोग भी आप प्रैक्टिस करने में माहिर हो गए हो। आप लोग सम बना रहे हो, शर्मा सर आपके लिए सम बना रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज एंड सिलेबस वाइज। ओके, WB CBSE and ICC क्लास 10। ओके, तो फॉर दिस सम must follow my channel, YouTube channel and Facebook। okay, follow and subscribe and like जरूर करिए। okay, ताकि आपको आगे सम मिल सके। तो चलिए सम के बात करते हैं। तो सम क्या दिया हुआ है? when the top of a chimney of a factory is seen from a point on the roof of the 3-story building। 3 तला बिल्डिंग, देखिए 3 स्टोरी बिल्डिंग को हम लोगों ने DB मान लिया है और उसका हाइट यहाँ बोला गया है 9√3 मीटर हाइट है। तो 9√3 3 स्टोरी बिल्डिंग आपका हाइट हो गया। ठीक है, दूसरा बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, जो बना रहा क्या 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या बना रहा 30 डिग्री ना? टॉप ऑफ द चिमनी ऑफ ए फैक्ट्री इज सीन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द 3 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब ये जो रूफ का यानी फैक्ट्री का जो छत है, वहां से आप 3 स्टोरी बिल्डिंग के छत को आप देख रहे हो, जो कि क्रिएट कर रहा है एंगल कितना 30 डिग्री का। ठीक है, देख लीजिए हाइट यानी छत की, चिमनी के छत से और मकान के छत से यानी बिल्डिंग का जो छत है उसके छत पर। ठीक है, दोनों का टॉप एंड टॉप, तो जो एंगल क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री। उसके बाद आप बिल्डिंग का जो हाइट जो दे दिया है 9√3 मीटर। ओके, देख लीजिए हमेशा ही अच्छा से देखिए 9√3 मीटर। उसके बाद बोला है क्या? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्री एंड द चिमनी इज 30 मीटर। तो मान लेते हैं फैक्ट्री एंड द चिमनी, फैक्ट्री तो है ही है, फैक्ट्री के ऊपर ना चिमनी होता है, तो क्या होगा फैक्ट्री एंड चिमनी का दोनों का दर 30 मीटर है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी कहां पर है ना? फैक्ट्री के टॉप के ऊपर। फैक्ट्री जो होता है उसके ऊपर चिमनी होता है, धुआं निकलता है। आप लोग देखे होंगे ईंट का भट्टी भी होता है बहुत सारा, जो उसके ऊपर धुआं निकलता है, तभी ना, तो वही से इस तरह से है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, जो क्या बताना है आपको कि टोटल हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगा। टोटल हाइट का मतलब यस, विथ पूरा का पूरा फैक्ट्री के साथ, यानी कैलकुलेट द हाइट ऑफ द चिमनी। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द चिमनी तो क्या होगा, ये मान लेंगे, ये फैक्ट्री मान लेंगे, ये टोटल तो एक हम लोग मान ही रहे। अब तक तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 9√3 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर है तो ये 30 मीटर हो जाएगा, ये 9√3 मीटर है तो ये भी 9√3 मीटर हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, तो चलिए सभी लोग बना रहा है। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया 2 मिनट 1 मिनट का, तो चलिए आपको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सम कोशिश करते बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। जो ये जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बराबर हमको ये तो ले सकते हैं, मतलब ये गिवन क्या का है, आप इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। गिवन है BD इक्वल टू आपका CE क्या है 9√3 मीटर। ओके, क्लियर। दूसरा क्या है DE इक्वल टू क्या होगा BC इक्वल टू क्या है 30 मीटर। ओके, अगर ये 30 मीटर है तो इसका तो हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल क्या लेंगे ना, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या क्या हो गया AC इक्वल टू क्या होगा, पार्ट ऑफ द चिमनी। ओके, मान लेते हैं पार्ट ऑफ द चिमनी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद BC क्या होगा,
BC इक्वल टू क्या होगा 30 मीटर। और 30 मीटर क्या है 30 मीटर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्री एंड द चिमनी। क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन फैक्ट्री एंड चिमनी। ओके, स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छा होता है लिखना। ओके, एग्जामिनर आपको पूरे तरह से मार्क्स के लिए कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं स्टूडेंट जो है थोड़ा सा समझ के आप किया गया है, ठीक है, यानी वो कोशिश तो किया बहुत अच्छे से लिख के। स्टेटमेंट जरूर आप दो दीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश में, और बंगाली मीडियम में। लेकिन अगर आप लोग सभी को अगर इंग्लिश में देना चाहते हो इट इज द बेस्ट, नो प्रॉब्लम, कोई एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा आपको। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट अगर आप लोग इंग्लिश में लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये मत सोचिएगा नहीं हम तो हिंदी मीडियम है हमको हिंदी में लिखना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, लैंग्वेज यो, बट टोटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी आप जो बना रहे हो वो प्रोसेस होना चाहिए सही, ठीक है ना, याद रखिएगा, तो कोई आपका सम नहीं काटेगा। तो AC हो गया, BC हो गया, और एंगल क्रिएट क्या हो रहा है ना, एंगल क्रिएट हो रहा है ABC इक्वल टू कितना हो रहा है 30 डिग्री। ओके, तब बाय द प्रॉब्लम क्या होगा, बाय द प्रॉब्लम AC बाई BC, क्योंकि इसको मुझे निकालना है AC बाई BC ले लेते हैं। AC बाई BC इक्वल टू क्या होगा tan 30 डिग्री। AC पता है नहीं पता, BC पता है यस पता है 30, और tan 30 क्या है 1/√3। तो क्या होगा यार AC इक्वल टू 30/√3। याद है जब भी नीचे √3 होता है उसको हम लोग क्या करेंगे हाँ रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज कर दिया मैंने, तो क्या हो गया ये 30√3 हो गया बाई 3 से ये रेड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा 10√3 मीटर। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो हम लोग का रियलिटी बोला गया है। तो क्या है ना हाइट ऑफ द चिमनी, तो क्या होगा हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। हाइट ऑफ द चिमनी का मतलब क्या होगा A और E होगा, A E मतलब क्या A E हम लोग H माने थे, तो A E इक्वल टू क्या हो गया AC प्लस EC। ओके ना, तो AC का वैल्यू क्या है, AC हम लोग निकाले हैं यस 10√3 प्लस EC का वैल्यू क्या होगा 9√3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 19√3, ठीक है 19√3 मीटर। तो देखिए ये हो गया आपका हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, याद रखिएगा चिमनी जो होता है किसके ऊपर खड़ा है, फैक्ट्री के ऊपर है। अगर टोटल हाइट आपको निकाला जैसे बिटवीन फैक्ट्री एंड चिमनी है, तो चिमनी तो अकेला नहीं है ना, फैक्ट्री के ऊपर ही चिमनी है। तो चिमनी का मतलब हम लोग तो चिमनी बोलेंगे भाई, फैक्ट्री तो ठीक है मानते हैं, लेकिन चिमनी किसके ऊपर खड़ा है, फैक्ट्री के ऊपर खड़ा है। तो जब फैक्ट्री के ऊपर जब चिमनी खड़ा है तो टोटल हाइट उसका यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है इसके ऊपर ही चिमनी खड़ा है, तो पूरा का पूरा चिमनी में आ जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा। क्योंकि जब फैक्ट्री जो होता है इस तरह से होता है ना, ये पूरा फैक्ट्री होता है, फिर उसके बाद ये चिमनी होता है, ठीक है, धुआं निकालने के लिए है ना, भट्टी से धुआं निकलता है, तो इसलिए ये पूरा ये ही जो है आपका चिमनी ही कहलाएगा, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है कि सर हमको तो बोला है खाली चिमनी निकालने के लिए, लेकिन वो तो बोला नहीं है कि फैक्ट्री के इतने ऊंचाई पर चिमनी खड़ा है, बोला है नहीं बोला है। तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन को पहले समझिए फिर बनाइए उसको, ठीक है, विदाउट एनी स्टेटमेंट्स को कंफ्यूजिंग मत होइए, क्वेश्चन को समझिए तब बनाइए, तो क्या होगा आपका क्लियर कट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं मैंने कोशिश किया समझाने के लिए। आप क्वेश्चन को देखिए, बार बार इसको बनाने के रफ में करिए, अपना रफ निकालिए कॉपी, उसको बनाइए, इससे क्या होगा आपका तरीका और अच्छा होगा। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालिए, मैं जरूर इसको सॉल्व करके दूंगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सब ठीक लगा। राधे राधे।